श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। सर्वज्ञ रूपी श्री कृष्ण चरित्र लीला वीडियो नंबर 19, वीडियो नंबर 19, लीला नंबर 30 तथा पड़ियावो ज्ञान करने। ये 29 नंबर लीला का आगे कंटिन्यूटी है, वो आधा हिस्सा था, यानी पहला सीन था, ये दूसरा सीन है। उसके आखिर में कहा कि हम आपको प्रूफ कर देंगे कि रुक्मिणी देवी को हम प्रिय हैं, हमें तुम प्रिय हो, और जिसको ईश्वर प्रिय है वो श्रेष्ठ है। तथा पड़ियावो ज्ञान करने, पड़ियावो यानी प्रिय कर का ज्ञान करवाना। मादाइसी पूछ ले। अब मादाइसा ने आगे पूछा, जी श्री कृष्ण चक्रवर्ती सत्यभामे सी पड़ियावो कैसा जान मिला, कि महाराज चक्र स्वामी श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज ने सत्यभामा को कौन प्रिय है ऐसी जानकारी कैसे करवाई। सुरंदे मणितले श्री चक्रवर्ती महाराज कहते हैं, एकु दिशु श्री कृष्ण चक्रवर्ती यादवा सहितो समुद्री जल क्रीड़ा करित होते। एक बार श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज यादवों के साथ समुद्र में जल क्रीड़ा कर रहे थे। तब श्री कृष्ण चक्रवर्ती वाड़ वेलु उदकांतु विजय के लिए, तो श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज ने कुछ ज़्यादा समय पानी में लगा दिया। यादवी हाहाकारू केला, यादवों ने हाहाकार किया। तेने अब गया ऐसे जाले, उससे सबको ऐसा लगा जे श्री कृष्ण चक्रवर्ती बुड़ाले श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज डूब गए। गावी चब के लोग धावत आले, गांव के सारे लोग दौड़ कर आए समुद्र किनारे पर, दुख करने लगे, दुख करने लगे। तेत सत्यभामा आली, वहां पर सत्यभामा आई। ते वेली रुक्मिणी देवी आपुला राउली आरोगना स्थानी मोतियां च्या चूरी च्या रंग मालिका भरत होती। उस समय रुक्मिणी देवी अपने राउल यानी रायांगन यानी महल में, घर में जो महल था उसका, वहाँ पर भोजन स्थान पर मोतियों के चूरे की रंगोली डाल रही थी। सुच्चे मोती जो होते हैं ना, उसका चूरा करके पीस कर उसकी रंगोली डाल रही थी भगवान के लिए। समुद्र में सुच्चे मोती होते हैं, उसको पीस कर चूरा करके कूट कर उसका चूरा बनाकर उसकी रंगोली डाल रही है भगवान के वहां पे। कितने महंगे सुच्चे मोती आते हैं। उस समय सच्चे ही मिलते थे, आजकल फ्रॉड होगा, डुप्लीकेट। वो ईश्वर के पास ऐसा नहीं होता। हाँ, उनके लिए प्रपंच है ये सारा, सब चीज़ें ऐसी भगवान के आगे से घूमती हैं। मोतियां चिया चूरी चिया रंग मालिका यानी रंगोलियां भर रही थी भोजन स्थान के आजू बाजू। ऐसा समय ऐकिले, ऐसे समय में उन्होंने सुना कि श्री कृष्ण भगवान डूब गए। अनित्य तैसी ची विलया गेली, और वहीं पे वो स्टैचू बन गई, विलीन हो गई। तिये चैतन्य विलया गेले, उसका जो अंदर चैतन्य था, यानी जो चैतन्य यानी उसका जो सजीवपन था, वो कौमा में चली गई। कहाँ चली गई? आज की भाषा में कौमा में चली गई। वो कहते हैं ना, बंदा कौमा में, शरीर तो है, सांस ले रहा है, पर उसको समझ, हाँ, तो वो कौमा में चली गई। आज की लैंग्वेज में सबसे इसी वर्ड है। पढ़ा कॉमा में 25-25 साल पढ़े रहते हैं, तो कॉमा में चली गई, एकदम सेकंड के अंदर कॉमा में चली गई। कहते हैं कॉमा में क्यों गया? इसने कुछ घटना देखी या एक्सीडेंट हो गया, दिमाग में कुछ असर हो गया, तो कॉमा में चली गई। तो उसके दिमाग में ये बात असर कर गई, एकदम झटका लगा कि भगवान चले गए, और वो कॉमा में एकदम चली गई। एरी कड़े सत्यभामा मोकले केश आंग वस्त्र ना संभालित समुद्राचा काठी गड़बड़ा लोलते अस्ति। उस दूसरी तरफ सत्यभामा बाल खुले करके अपने कपड़े ना संभालते हुए समुद्र के किनारे पर ऐसे रो रही थी, लेट कर, हाय वो मर गए, हाय कहाँ चले गए भगवान, जैसे रोते हैं बक्स। हम परेशान हो जाते हैं ना, कुछ हो जाए तो बंदे को सुध नहीं रहती, रोते रहते हैं, पता नहीं चलता कौन सी चीज़ कहाँ पर है। नैनो केवती वरियाने गेले, पता नहीं कहाँ चले गए। मासा चड़फड़े ऐसी तलमल करू लागली, मछली जैसे तड़पती है ऐसे तलमल करने लगी। अवगा लोकु दुख करू लागला, सारे लोग दुख करने लगे। एतले ने श्री कृष्ण चक्रवर्ती समुद्रा तुनी बीजे के ले, इतने में श्री कृष्ण भगवान समुद्र से बाहर आ गए। ते देखो नी श्री कृष्ण चक्रवर्ती मणितले,
वह देखकर श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज ने कहा, हे काई सत्यभामे, 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 हे काई। 3 बार बोला, यह क्या? सत्यभामा, 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 यह क्या? तब तिये ओलखती ना, तो वह पहचान नहीं रही थी कि कृष्ण भगवान आ गए। मग श्री कृष्ण चक्रवर्ती हाथी दरुनी उठ मिली, तो श्री कृष्ण महाराज ने उसको हाथ से लेकर उठाया, अपने खुद हाथ से ऐसे लेटकर मछली तरफ खेल रहे थे जमीन के ऊपर रेत में, उसको अपने हाथ से ऐसे उठाकर सीधा किया। एतुलेनी नावेक सावध जाली, इतने में थोड़ी सावधान हुई। जी गोसावी के बीजे के लिए, तो महाराज आप कहाँ गए थे? श्री कृष्ण चक्रवर्ती मणितले, कृष्ण भगवान कहते हैं, जेची गावीच्या लोका अवस्था तेची तुमा, जो गांव के लोगों की अवस्था है वैसी ही अवस्था तुम्हारी है। जेची वोड़ा बरुड़ा तेची तुमा, वही जो हमारे सेवक हैं, वोड़ा बरुड़ा न्याय कीजिए, इसमें एक सूत्र है, तरी वोड़ बरुड़ न्याय कीजिए, यानी आजू बाजू के जो लोगों की परिस्थिति है वैसी ही तुम्हारी है, जो मैं पहचानते भी नहीं। जो हमारे से गांव के लोग हैं पहचानते हैं, उनकी भी ऐसी अवस्था है, और जो आजू बाजू के लोग हैं जिन्हें हमें पता नहीं कौन है ये, तो वैम की लोग अवस्था भी अवस्था जैसी है, जो कोई डूब गया बेचारा, पता नहीं कौन था इनका। अब किसी एक्सीडेंट हम जाते ना वहाँ पे, थोड़ी देर के लिए हम भी कहते चलो कोई नहीं भैया, बड़ा गलत हो गया, हम भी सोचते थोड़ी देर के लिए, बहुत माड़ा आया उनके साथ, बहुत बुरा हो गया उनके साथ, हम भी बोलते हैं ना किसी के साथ ऐसी घटना घट जाए, भगवान किसी के साथ ऐसा ना करे। तो वैसे ही वो कहते हैं जैसी उनकी अवस्था वैसे तुम्हारी अवस्था है। तुम्हासी जरी ऐरी ऐसी अवस्था, तरी रुक्मिणी देवी सी कैसी वर्तत सैल, कहते हैं तुम्हारी अवस्था अगर ऐसी है तो रुक्मिणी देवी की कैसी होगी। तैसी ची हाथी दरोनी रुक्मिणी देवी चा रावला सियाली, उसी तरह उसी समय उसका हाथ पकड़कर रुक्मिणी देवी के महल में लेकर आए। तब तिये विल्या गेली अस्ति, तो वहाँ पर वह कौमा में ऐसे बैठी हुई थी, स्टिल स्टेगनेंट। परिसा जीवे ऐसी बैसली देख ली, परंतु वो ऐसी लग रही थी कि सचमुच जिंदा जान है, ऐसी पड़ी बैठी हुई है। सत्यभामा मणितले, सत्यभामा कहती है, हे देखो अपला ठाई सुखी अस्ति, यह देखो कितनी सुख से रह रही है, इसको है ही नहीं, बैठी हुई चुपचाप, कोई रो नहीं रही, कोई दो नहीं रही, कोई कपड़े नहीं फाड़ रही, देखो सीधी चुपचाप बैठी हुई है। दूर से देखा ना तो एकदम स्टैचू जैसे कहते हैं ना, कई मूर्ति ऐसी होती है जैसे सचमुच बंदा बैठा हो, ऐसी वो बैठी थी। तो कौमा में स्टैचू में थी एकदम। सत्यभामा के देख लो भगवान, देखो आप तो चले गए और इसको कुछ फिक्र ही नहीं है, मजे से बैठी, सुख से बैठी हुई अपनी। श्री कृष्ण चक्रवर्ती मंडले, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं बुलावा, इसको बुलाओ। सत्यभामा पाचारी ले, उसको बोला रुक्मिणी रुक्मिणी, तब कवने बोलावे, तो कौन बोलेगा। त्रिशुद्धि पाचारी ली, 3 बार उसने कोशिश की उसको उठाने की। हम कहते हैं ना वहाँ पे उठो टाइम हो गया, तो बार दोबारा आंधी से उठो भाई जी टाइम हो गया, भाई जी उठो, ये पाचारी ले होता है। सुबह हो गई 5 बज गए, इसको पाचारना कहते हैं। ऐसे कोई दूर से हमें आवाज़ लगाता है ना, तो 3 बार ऐसे आवाज़ लगाई। एतुल ने साशंकित ठेली, इतने में उसको आशंका हो गई कि ये तो है ही नहीं, गई आवाज़ नहीं सुन रही, पता नहीं जिंदा भी है या नहीं। श्री कृष्ण चक्रवर्ती मंडितले, श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज ने कहा, सत्यभा में हालू नहीं पहा, थोड़ा हिलाकर देखो वो जान भी है या हो गया आज इसका कार्यक्रम। हालो नहीं पाहिले, हिलाकर देखा तब जीवन नाही, उसके अंदर जीवन नहीं था, खाली बॉडी पड़ी हुई थी ऐसे बस स्टैचू की तरह। मग श्री कृष्ण चक्रवर्ती काना पसी यौनी मंडले, तो श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज खुद उसके कान के पास आकर कहते हैं, रुक्मिणी देवी, रुक्मिणी देवी उठा, रुक्मिणी रुक्मिणी। किसी को ऐसे बोलते हैं, रुक्मिणी देवी, रुक्मिणी देवी उठो, रुक्मिणी रुक्मिणी रुक्मिणी। शब्दापसी शब्दों आगला, एक शब्द से दूसरे शब्द की आवाज बढ़ रही है, धीरे धीरे से आवाज भी हर शब्द के, हर रुक्मिणी के साथ रुक्मिणी का पिंच जो है बढ़ रहा है, आवाज जैसे गूंजती है ना वैसा हो रहा है।
ऐसे त्रिशुद्धि पाचारिले, ऐसे 3 बार उसको आवाज दी। सेवटी लेनी शब्दे सावजाली, आखिर के शब्द में वो थोड़ी सावधान हुई। ऐसा सवासु गालूनी मणितले, और सवास लेकर कहती है, जी जी गोसावी कमनी ठाई बीजे के ले होते, महाराज आप कहाँ चले गए थे। ऐसे बुलाया तो उसने आखिर में सांस लिया, महाराज आप कहाँ चले गए थे। श्री कृष्ण चक्रवर्ती श्री करे नेत्र मुख पर मार दिले। श्री कृष्ण महाराज ने अपने हाथों से श्री कर से उसरे नेत्र और मुख को साफ किया, पूरा आंखें साफ की, अच्छी तरह से उसका मुंह साफ किया ऐसे हाथ से। श्री मूर्ति का आधार दिदला, और श्री मूर्ति का आधार दिया, पकड़ा उसको हाथ से, थोड़ा ऐसे बैठी हुई थी ना, थोड़ा हिल गई तो बैलेंस नहीं हो रहा था। मग श्री करे श्री नेत्रे श्री मुखे तीही काकू दाखविले, फिर श्री कर से हाथों से, आंखों से और मुंह से, ये देख सत्यभामा, ये देख, ये देख क्या कहते हैं, पड़ियावो तो कई ऐसा, पड़ियावो तो ऐसा कि तुम कहती हो कि हम तुम्हें प्रिय हैं, ठीक है, पर असल में प्रिय कौन होता है। जैसा रुक्मिणी देवी 1 मिनट के अंदर कोमा में चली गई, असल में सच्चे में ये है कि बिल्कुल प्राण खत्म। सत्यभामा मणितले, सत्यभामा ने कहा, जी जी पड़ियावो ऐसा ची की, सच में कह रहे हो भगवान, कोई किसी को प्रिय हो तो सत्य में प्रिय ऐसा ही होता है, ऊपर ऊपर से दिखावा नहीं, 99% भी नहीं चलेगा, 99.9 भी नहीं चलेगा, 100% होना चाहिए। यानी हमने अपने आप को थोड़ा सा भी शेष नहीं बचाना, पूर्ण समर्पण। इसमें वेरिएशन है हम लोगों के अंदर कि किसी का 50% सरेंडर है, किसी का 40% सरेंडर है, किसी का 60% सरेंडर है, किसी का 70% सरेंडर है, किसी का 80% सरेंडर है। 100% सरेंडर हम जीवों का बड़ा मुश्किल है। वो हम कहते हैं आज की डेट में अगर 50 to 80% सरेंडर भी है तो मैं बहुत समझता हूँ कि काफ़ी कुछ सरेंडर है। कलयुग के अंदर कम से कम 50% होना चाहिए, रादर 60% कम से कम होना चाहिए, 50 भी नहीं। अगर सीए का एग्ज़ाम 60% मार्किंग है, इतने बड़े एग्ज़ाम होते हैं उसमें 60% कट ऑफ है, तो एग्ज़ाम में 60% कट ऑफ मानते हो तो क्वालिफाई करता है। तो हम यहाँ पर क्वालिफिकेशन मार्क एक 60% लेते हैं, 50 भी नहीं लेंगे, 33 वाला पास होता है। पर बड़े बड़े जो एग्ज़ाम होते हैं हाई लेवल के, उसमें 60% कट ऑफ मार्क्स होते हैं। तो उस एनालिसिस को लेते हुए मैं मानता हूँ आज कम से कम हमारा 60% कम से कम सरेंडर होना चाहिए परमेश्वर के प्रति, तो बात बनेगी। नहीं तो ठीक है, फिर दोबारा से आओ जाओ, थोड़ा सा भगवान अच्छे लगें, रोटी खाओ पियो सब कुछ मिलेगा, पर परमेश्वर नहीं मिलेंगे। गद्दियाँ मिलेंगी, उस ज्ञान मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, मान मान्यता मिलेगी, लोग पूजा भी करेंगे, पूजन भी करेंगे, मत्थे पे लगाएंगे भी, आपके फूल भी लगाएंगे, तिलक भी लगाएंगे, द्रव्य भी लगाएंगे, पर परमेश्वर कहीं पर भूल जाएंगे हम। तो हमारे सारे सूत्र जो आचार्य के श्री चक्रधर महाराज बताते हैं वो बहुत ही स्टीक हैं और हम उनको समझने में और पालन करने में चूक जाते हैं। आप बोलोगे 60% नंबर कैसे आएंगे, तो 60% नंबर यानी अगर महाराज ने 100 आज्ञा की हैं करने के लिए तो कम से कम 60 आज्ञाएं हमें पालन करनी चाहिए। 60% नंबर चाहिए मतलब क्या है, मतलब 100 बातें करने के लिए बोलिए तो कम से कम 60 करनी है। 100 मना किए तो 100 की 100 ही नहीं करने, वहाँ ये नहीं मैं 60 नहीं करूंगी 40% डिस्काउंट मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। नेगेटिव मार्किंग नहीं चलेगी, पॉजिटिव में 60% होना है।
तो हम ये कह सकते हैं कि एक जन्म में हमें परमेश्वर प्राप्ति हो सकती है, एक लाइफ में हमें परमेश्वर प्राप्ति हो सकती है अगर हम इस तरह से फॉलो करते हैं। अगर नहीं कर पाते तो हमको मल्टीपल लाइफ्स, कई जीवन देने पड़ेंगे। ये आज के लिए असन्निधान के लिए हमारा जो आचार है, क्योंकि अधीन है, अनुसरण की डेफिनेशन है एथ अधीन होइजे। तो उसके बाद कहते हैं एथोनी मनित लेते कीजिए, एथोनी वारी लेते ना कीजिए। हमने जो कहा है वो करना है, हमने जो मना किया वो, ये लीला से हमें यह सीखना है। तो यहाँ लीला कंक्लूड करते हैं, खत्म करते हैं, 2 लाइनें बाकी हैं। जी पढ़िया वो ऐसा चीज है। सत्यभामा कहती है महाराज आप ठीक कहते हो, किसी को कोई प्रिय लगता है तो इतनी लेवल का प्रियकर होना चाहिए कि अपना भी जान चली जाए। आमी गोसावी आसी पढ़ियो अनि गोसावी रुक्मिणी देवी सी पढ़िए थी। हम कृष्ण भगवान जी को प्रिय हैं, पर रुक्मिणी देवी को कृष्ण भगवान प्रिय हैं। मगतिये दीवनी सत्यभामा रुक्मिणी देवी सी मानती। उस दिन से सत्यभामा रुक्मिणी देवी को मानती थी, उनका रिगार्ड करती थी कि मेरे से ज़्यादा श्रेष्ठ भावना और प्रेम रुक्मिणी देवी को है। हर जगह ये चलता है कंपटीशन, पर अल्टीमेटली जीतता तो एक ही है, 2 नहीं जीत सकते। कहीं ना कहीं दूसरे में एक दूसरे में कमी होती है। सर्वज्ञ मणितले महाराज यहाँ सूत्र बता रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा, बड़ा सुंदर है भाई। देवासी पढ़िए तयापसी देव पढ़िए तेनी के। कहते हैं परमेश्वर को प्रिय हैं, उसकी अपेक्षा परमेश्वर हमें प्रिय है वो बेटर है। देवासी पढ़िए तयापसी देव पढ़िए तेनी के, यानी परमेश्वर को तो सभी प्रिय हैं, परमेश्वर के लिए कोई भी उनका दुश्मन वैरी नहीं है, उन्हें सब प्रिय है। प्राणी जीव मात्र परमेश्वर को प्रिय है, चाहे वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, कुछ भी है, ह्यूमन बीइंग्स हैं। पर हमें परमेश्वर कितने प्रिय हैं? ईश्वर के लिए सब समान है, ईश्वर सम, देवताएं भी समान है। उदाहरण के सूत्र में आया है, शुरू के अवतार वाले में देखिए, ब्रह्मांडीय व्यापार के बारे में, वहां भी देवताएं भी समान हैं, माया समान है, प्रमाण है सारे हमारे पास सूत्रों में। कह रहे हैं ईश्वर को हर व्यक्ति, हर देवता भी प्रिय हैं, पर जीव को ईश्वर कितना प्रिय है? जिस जीव को ईश्वर प्रिय है वो बेटर है। हमको ईश्वर प्रिय नहीं है, हम तो कहते हैं भगवान जी ये दे दो, ये दे दो, भगवान जी ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, ज्ञान दे दो, प्रेम दे दो, पीड़ा दे दो, मंडलिंग दे दो, बिल्डिंग दे दो, कोठी दे दो, घर दे दो, पता नहीं क्या क्या दे दो, बस दे दो। आप देने के लिए हो हमारे को, हम आपको कुछ नहीं देंगे। मांगना, अपने ज्ञान मांग लिया, मान लीजिए माता जी कह रहे हैं ज्ञान नहीं मांगना, ज्ञान मांग के करना है क्या? मैंने बुक राइटर बनना है क्या? उसको फॉलो करना है। ये थोड़ी मंडित लेते कीजिए, थोड़ी मारी लेते ना कीजिए। अधीन होने के बाद मान लिया ज्ञान मानना चाहिए, ज्ञान मानने के बाद क्या करना है? कितने साल में ज्ञान हो जाएगा? 3 साल, 4 साल, 6 साल में ज्ञान हो जाएगा, और बाकी ज़िंदगी क्या करना है? हाँ, उस हिसाब से ज़िंदगी व्यतीत करनी है, आयुष निकालनी है। कितने सूत्र हैं उसके ज्ञान के अंदर, ये करना, ये नहीं करना। ये सिंपली बहुत सिंपल कंसेप्ट है, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। ओके जी, तो हमें ईश्वर के अधीन होना है, ईश्वर को अपने अधीन नहीं करना। ईश्वर को सभी प्रिय हैं, उसकी अपेक्षा जिससे ईश्वर प्रिय है वो बेटर जीव है। दंड प्रणाम। श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। वीडियो नंबर 19 और लीला नंबर 30 यहाँ संपूर्ण होती है। जय श्री चक्रधर स्वामी जी।